नमस्कार। आज हम दुनिया के इतिहास और भूगोल को एक बिल्कुल ही अलग, एक आध्यात्मिक नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले बात करेंगे पतित दुनिया की, फिर आत्मा के सफर को समझेंगे। इसके बाद परमात्मा का परिचय, पावन बनने की युक्ति और आखिर में देखेंगे कि स्वर्ग की पुनर्स्थापना कैसे होती है। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये दुनिया पतित क्यों है? प्रॉब्लम क्या है? बात शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंसानों के कर्म इतने भ्रष्ट हो गए, इतने अपवित्र क्यों हो गए? और इसका जवाब ये दिया गया है कि इसकी जड़ है अपने असली सच्चे धर्म को भूल जाना। मतलब जब इंसान अपनी असलियत, अपनी आध्यात्मिक पहचान ही भूल गया तो कर्म तो बिगड़ने ही थे। अच्छा, तो ये भूलना हुआ कैसे? ये कोई एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। चलिए अब आत्मा के इस पूरे सफर को समझते हैं। ये पूरा खेल, ये पूरा चक्र जो है वो 5000 साल का है और ये 4 युगों में बटा हुआ है। देखिए, सतयुग से शुरुआत होती है जब सब कुछ पावन था, एकदम स्वर्ग। फिर त्रेता युग में पवित्रता थोड़ी कम होती है। द्वापर से विकारों की शुरुआत होती है और पूजा पाठ शुरू हो जाता है। और कलयुग आते आते तो पूरी तरह से अपवित्रता और दुखी दुख। और इस 5000 साल के चक्र में एक आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है। और यहां एक बहुत जरूरी बात बताई गई है। ये 84 जन्म हैं, 84 लाख नहीं, जैसा कि कुछ शास्त्रों में कहा गया है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। तो मतलब फर्क देखिए, आत्मा सतोप्रधान से तमोप्रधान कैसे बन जाती है। सतयुग में वो पूज्य थी, देवी देवता थी, और कलयुग आते आते वो पुजारी बन जाती है, मतलब खुद ही पूजने लगती है। जहां स्वर्ग था वहां अब नरक है। जो आत्मा एकदम सोने जैसी शुद्ध खरी थी, उसमें अब पूरी तरह से खाद यानी कि मैल भर गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आत्मा इस गिरावट के चक्कर में फंस गई है तो उसे निकालेगा कौन? यहीं पर एंट्री होती है परमात्मा की। पहले आत्मा को समझ लेते हैं। आत्मा क्या है? एक छोटी सी अविनाशी चेतन ज्योति, बिल्कुल एक सितारे की तरह, जो दोनों भौहों के बीच में रहती है। और इसी के अंदर सारे जन्मों का हिसाब किताब रिकॉर्डेड है। और फिर हैं परमात्मा, यानी सभी आत्माओं के पिता। वो एक ही निराकार शक्ति हैं जो इस पूरी मनुष्य सृष्टि के बीज हैं। सारा ज्ञान उन्हीं के पास है। और सबसे बड़ी बात, वो जन्म मरण के इस चक्कर में नहीं आते। ठीक है, तो अब हमें समस्या पता है और ये भी पता है कि मदद कौन कर सकता है, पर तरीका क्या है, कैसे पावन बना जाए? चलिए अब वो युक्ति समझते हैं। पिता का जो फरमान है वो बिल्कुल सीधा और साफ है। बस मुझे याद करो और तुम्हारे अंदर की सारी मिलावट, सारी खाद निकल जाएगी। इसी को प्राचीन योग कहा गया है। इस याद की आग में ही सारे पाप भस्म हो जाएंगे। तो रास्ता क्या है? 3 कदम है। सबसे पहले तो देह से अलग खुद को एक आत्मा समझना। दूसरा, बस उस एक पिता को लगातार याद करना। और तीसरा, ये समझना कि इसी याद से, जिसे योग की अग्नि कहा गया है, पुराने पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। और जब ये अभ्यास किया जाता है तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है स्वर्ग की पुनर्स्थापना। ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं है। ये है नर से नारायण बनने का सफर, मतलब एक भिखारी से राजकुमार बनने जैसा। जहां दुनिया वैशाल्य यानी कांटों का जंगल बनी हुई है, वहां से वाइसलेस यानी निर्विकारी दुनिया में जाना। और नतीजा? वो सुनहरी दुनिया वापस आ जाती है। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ पवित्रता है, शांति है, सुखी सुख है, एक धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। एक ऐसी दुनिया जिसे हीरे जैसा कहा गया है। तो बात बिल्कुल साफ है। एक तरफ है पिता जो स्वर्ग के दरवाजे खोलते हैं, और दूसरी तरफ है रावण जो नर्क के दरवाजे खोलता है। चुनाव हमारे हाथ में है। तो ये चक्र तो अनादिकाल से चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे नाटक में हम अपना कौन सा पार्ट बजा रहे हैं।